गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो तेजस तैयार होके जा रहा है स्कूल और गुन्नू को अब मैं तैयार करूँगी स्कूल जाने के लिए। फिर काम शुरू करते हैं। मैं तुम्हारे पीछे मारने आ रही हूँ। नहीं चलो चलो चल मैं चलूं। अरे आप जल्दी आ जाऊंगी। मैं दादा साथ चली जा। जल्दी आ जाऊंगी। फिर वही बात। कहाँ से जल्दी आएगी? तो मुझे जल्दी आने की मैडम भेजेगी काम करवा के। कैसे जल्दी आऊंगी? फिर मैं कैसे मेहंदी लगाऊंगी? पूरे दिन मेहंदी लगाते रहते हो। और मैं कन्या पूजन में भी जाऊंगी। और मैं कन्या पूजन में कन्या पूजन नहीं होती। और सब बोलते थे कन्या पूजन हो रही है। परसों भी करने को हाँ तो मेरी आप भी थोड़ी रहेंगी आप दोनों की। मेरे को नहीं। चलो आपको भी तो जाने। बड़े बच्चे क्यों जाते यार? सारे वे सारे। मैं तो वहीं रहती हूँ। मैं तो वहीं सोऊंगी। ले बैग दे। बैग तो मैं हटाऊंगी। क्यों टांगेगी? गिरेगी। तो हेलो फ्रेंड्स, तो बच्चे तो दोनों स्कूल चले गए हैं और मैं काट रही हूँ घिया। पापा और बच्चों के लिए बना रही हूँ घिया की सब्ज़ी। उसके बाद फिर पूजा की तैयारी करनी है क्योंकि अंकित जल्दी जल्दी करेंगे। अंकित को भी ऑफिस जाना है और जल्दी काम ख़त्म हो जाएगा। गुन्नू के आने का टाइम भी जल्दी ही हो जाता है। तो चलो करते हैं काम। ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दिया करो। जय माता की। अभी के लिए मिलते हैं आपसे पूजा के टाइम। ओम जय श्री गणपति देवाय नमः। गौरी कृष्ण गणपति विघ्न विनाशक हारने दुर्प्रधान मैं कीजिए बेड़ा पार। हम सब विनती करें कृपा कीजिए शाम सदा सफल प्रभु कीजिए भक्तजनों के काम। ओम श्री दुर्गाय नमः। श्री दुर्गा सप्तशती दशमा अध्याय। ध्यान। मैं मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति रूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय से चिंतन करती हूँ। वे तपाए वे सोने के समान सुंदर है। सूर्य चंद्रमा और अग्नि उनके नेत्र हैं और वे अपने मनोहर हाथों में धनुष बाण पाश और शूल धारण किए हुए हैं। 10वां अध्याय। शुंभ का वध। ऋषि बोले, राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को अनेक सेनापतियों एवं सैकड़ों सैनिकों सहित मारा गया देखकर दैत्यराज शुंभ को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। उसने देवी को लक्ष्य करके कहा, दुष्टे दुर्गे, तू बल के मत में आकर झूठ मूठ का घमंड ना दिखा। तू बड़ी अभिमानिनी बनी हुई है किंतु दूसरी स्त्रियों का सहारा लेकर लड़ती है। देवी बोली, हे दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? देखे मेरी ही विभूतियां हैं, इसलिए मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तत्पश्चात ब्रह्माणी आदि समस्त देवियां अंबिका देवी के शरीर में समा गईं। उस समय केवल अंबिका देवी ही शेष रह गई। तब देवी बोली, मैं अपनी विभूति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ। तू अब भी सावधान हो जा। ऋषि बोले, तदंतर देवी और शुंभ दोनों में सब देवताओं तथा दानवों के देखते देखते भयंकर संग्राम छिड़ गया। बाणों की बौछार तथा पैने शस्त्रों और दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों को युद्ध सभी लोगों को बड़ा भयंकर प्रतीत होने लगा। उस समय अंबिका देवी ने सैकड़ों दिव्यास्त्र छोड़े, परंतु दैत्यराज शुंभ ने उनके प्रतिकारक अस्त्रों द्वारा उन्हें काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने जो दिव्य अस्त्र चलाए उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण मात्र से खेल खेल में ही विनिष्ट कर डाला। तब उस दैत्य ने सैकड़ों बाणों से देवी को ढक दिया। यह देखकर क्रोध में भरकर देवी ने एक बाण द्वारा उसका धनुष काट दिया।
धनुष कट जाने पर असुरों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में लेकर देवी पर आक्रमण किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए पहने बाणों द्वारा उसकी सूर्य की किरणों के समान प्रकाशमान ढाल और तलवार को तुरंत ही काट दिया। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी भी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था, अतः उसने अंबिका को मारने के लिए भयंकर मुदगर हाथ में ले लिया। उसे आते देख देवी ने अपने पहने बाणों से उसका मुदगर भी काट डाला। इस पर भी वह असुर मुक्का तानकर बड़े वेग से देवी की ओर लपका। उस असुरेश्वर ने देवी की छाती में मुक्का मारा। तब देवी ने भी उसकी छाती में एक मुष्टि प्रहार किया। देवी का थप्पड़ खाकर शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पूर्वतः उठकर खड़ा हो गया। इससे साथ ही देवी के हाथों में पकड़कर शुंभ उछला और देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में स्थित हो गया। तब चंडिका भी आकाश में बिना किसी आधार के ही शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उनका यह युद्ध सिद्धों और मुनियों को आश्चर्य में डालने लगा। अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पृथ्वी पर आने के बाद वह दुरात्मा असुर पुनः चंडिका को मारने के लिए उनकी ओर बड़े वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने शूल से उसकी छाती भेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी की शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्रों, द्वीपों तथा पर्वतों सहित पृथ्वी को कंपाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। दुरात्मा दैत्यराज शुंभ के मारे जाने पर सारा जगत प्रसन्न हो गया। आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात हो रहे थे वे सब शांत हो गए तथा नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं के हृदय आनंद और उत्साह से भर गए और गंधर्वगण मीठे मीठे गीत गाने लगे। गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की क्रांति उत्तम हो गई। यज्ञशालाओं की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा सभी दिशाओं में व्याप्त भयंकर शब्द स्वतः शांत हो गए। इति शुंभ वध नामक 10वां अध्याय समाप्त। स्कूल नहीं कर दिया था मैंने। थक के आई है? हाँ। कितना? मैं सीजन को उतार दो ना। जो बाल नहीं आएंगे ऐसे। और मेरे काम है ना, पिटाई लगाएंगे भगवान जी गुस्सा आ जाते हैं अगर ऐसे फोटो ना देते हो तो। आगे हो जाए या उसको पीछे कर ले। अपनी तो दही खा ले। उसको तो तभी खिलाओगे जब आपका पेट भरेगा। आपको मैं खिला दूं दही? मेरा काम दही तो खानी पड़े। पे बैठो, ठंडी लग जाएगी वहाँ पे सब दोस्तों को। कमजोर भैया। गाइस, तो मैं जा रही हूँ मंदिर और चलो आपको भी दर्शन कराएंगे। मैं रोली के योगमाया मंदिर जा रही हूँ मैं। तो चलो कौन कौन जा रहा है आज साथ में, चलते हैं मंदिर, दर्शन कराएंगे। हम तैयार हो गए हैं मंदिर जाने के लिए। रीमा का कैंसिल हो गया, रीमा के पेट में दर्द हो गया। रह जा अभी भी नायशा। अंदर से ले लेंगे प्रशांत, तो अंदर से अंदर ले लेंगे। अच्छा, आज हम सब आए हैं योगमाया मंदिर। नायशा हेलो। अरे हेलो कर दो लाइव के ब्लॉग में। हेलो करो। दो लोग चलेंगे साथ में।
यहीं से ले लो। है इसमें जोत भी है। ले लो कोई सा भी, जो आपको पसंद है वो ले लो। तो भी नहीं लानी है ना। हमारे दर्शन बहुत बढ़िया हुए। अब हम वापस जा रहे हैं। हम पैदल ही आए थे, हम पैदल ही जा रहे हैं। नाइशा थक गई? हाँ बता दो। भैया बिना नमक का एक कौन बढ़ती है? सब आप भी बढ़ती हो ना? नहीं, नमक मत डालना। रोज आइसक्रीम खावे ये तो कुछ नहीं, अपनी रियांश को देख सीधा करेंगे दादा के पास कॉल, दादा आइसक्रीम लेके। सही आ रही है, मजे ले लेके पी रही है। अंकित कर देगा। 22 बज गए हैं 5:40 और आ गए हम मंदिर से। भीड़ नहीं थी बिल्कुल भी, जैसे आपने ब्लॉग में देखा, और दर्शन बहुत अच्छे हुए। तो हम यहाँ से लाडोसराय से और योगमाया मंदिर, जो कि महरौली है, हम पैदल ही गए थे। देवरानी जेठानी और पैदल ही आए और दर्शन बहुत अच्छे हुए। तो चलो अभी तो मैं बना रही हूँ चाय, मैंने आके रख दी है चाय, और मिलते हैं आपसे आगे दुर्गा सप्तशती पाठ में पूजा के टाइम। टेक केयर, जय माता की। फ़िलहाल के लिए तेजस और गुन्नू खा रहे हैं नमकीन, और ये क्या क्या फैला रखा है। और गुन्नू ने तो आज आके कपड़े, अच्छा मेरी चप्पल लेके आई थी। इतनी बड़ी, ये क्या कर रहे हो ये प्लेट कटोरी का? खाना खिला रही है इसे? और यहाँ बैठे हुए अब यहाँ पे मच्छर नहीं खाएंगे आपको? मैंने इन बच्चों को बोला ये दवाई है, और ये बोला कि मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। कितनी बार बोली? खून को पी लेगा। गुन्नू का खून पी लिया इसने? हाँ।
आपने अपनी बारबी वाली चप्पल क्यों नहीं पहनी, मेरी क्यों पहनी हुई है? मम्मा देखो मेरा स्केच। और मैं ये देखो हमारा हड्डी पहलवान। दवाई दवाई खा रहे हो आप? अच्छे बच्चों को छोटी मोटी बोल रहे हो कि दवाई है ये, इसको नहीं खाते। कहाँ से लाती है तो ये सब बातें? मम्मी देखो भाई देखो, इसकी स्ट्रेचिंग देखो, खाते खाते कर रहा है योगासन। बहुत सारे आसन होते हैं। कड़वी है दवाई? एक कटोरी भर के दवाई कौन खाता है? है गुन्नू, कटोरी भर के दवाइयाँ कौन खाता है? मैं खाती हूँ, इनकी मम्मी खाती है। आप मेरी चप्पल को रख के आओ वापस जाल पे, घर में बाहर की चप्पल नहीं पहनते हैं, ठीक है? वो तो नाटक आते थे। वेरी गुड, गुड गर्ल। मैं तो अपनी दवाई खाऊंगी। जैसे तेरे को या भी दवाई बस खा लो, अब व्रत खुल जाएंगे मेरे तब पूछियो, नमकीन बेड से कितनी पूछेगा। खा। हाँ, अभी तो पता है मम्मी नहीं खा सकती, मम्मी का व्रत है ना। श्री दुर्गाय नमः। 11वां अध्याय। ध्यान। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करती हूँ। उनके श्रीअंगों की चमक प्रातःकाल के सूर्य के समान है। माथे पर चंद्रमा का मुकुट है। वे उभरे हुए स्तनों और 3 नेत्रों से शोभायमान है। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई हुई है और हाथों में वरद, अंकुश, पाश तथा अभय मुद्रा शोभित हैं। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी का देवताओं को वरदान। महर्षि मेधा बोले, देवी के द्वारा महादैत्यपति असुरेश्वर शुंभ के मारे जाने और देवताओं को उनके अधिकार तथा राज्य वापस मिल जाने पर इंद्र आदि सभी देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय इष्ट प्राप्ति होने से देवों के मुख कमल चमक रहे थे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा रही थीं। देवताओं ने स्तुति करते हुए कहा, हे शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो। हे विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो। देवी, तुम ही जड़ चेतन जगत की स्वामिनी हो। तुम इस जगत की एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। देवी, तुम्हारे पराक्रम को कोई नहीं लांघ सकता। तुम ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बल से संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारणभूता परामाया तुम हो। देवी, तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होने पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। हे आदि शक्ति, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न रूप है। जगत में जितनी भी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी मूर्तियां हैं। जगदम्बे, एकमात्र तुमसे ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? तुम तो स्तुति करने योग्य शब्दों से परे हो। देवी, जब तुम स्वस्वरूप एवं स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इस रूप वर्णन में ही तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियां और क्या हो सकती हैं? बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। कला काष्ठा आदि के रूप में क्रमश अवस्था परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का संहार करने में समर्थ नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल करने वाली कल्याणमयी हो। मंगलदायिनी शिवा हो। सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सल 3 नेत्रों वाली गौरी भी तुम ही हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि के पालन और संहार की शक्ति भूता पुरातन देवी, गुणों का आधार तथा सर्वगुण संपन्न हो। नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों और पीड़ितों की रक्षा में रत रहने वाली तथा सबकी पीड़ा का निवारण करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती हो तथा पुष्प मिश्रित जल छिड़कती रहती हो। तुम्हें नमस्कार है। महेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा एवं सर्पों को धारण करने वाली तथा महान ऋषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है।
मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति को धारण करने वाली कौमारी रूप धारिणी निष्पापे नारायणी तुम्हें नमस्कार है। शंख चक्र गदा और खड़ग धनुष रूप उत्तम अस्त्र युद्धों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी तुम प्रसन्न हो तुम्हें नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए और दाढ़ों पर धरती को उठाए वाराही रूप धारणी कल्याणमयी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। भयंकर नरसिंह रूप से दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली सहस्र नेत्रों के कारण उद्दीप्त दिखाई देने वाली और वित्रासुर के प्राणों का हरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। शिवदूती रूप से दैत्यों की सेना का संहार करने वाली तथा भयंकर रूप धारण करने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। विकराल दाढ़ों के कारण भयंकर मुख वाली मुंडमाला से आलंकित मुंड मर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार है। महाविद्या श्रद्धा पृष्टि स्वधा लक्ष्मी ध्रुवा महारात्रि लज्जा तथा महा अविद्या रूपा तुम्हें नमस्कार है। मेधा सरस्वती वराभूति तामसी नियता तथा ईशा रूपिणी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। स्वस्वरूप सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्ति से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी सब भयों से हमारी रक्षा करो तुम्हें नमस्कार है। कात्यायनी यह 3 नेत्रों से शोभित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे तुम्हें नमस्कार है। ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाली अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाली भद्रकाली तुम्हारा त्रिशूल भय से हमारी रक्षा करे तुम्हें नमस्कार है। देवी देवी जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों का तेज नष्ट कर देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों के बुरे कर्मों से बचाती है। चंडी के तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड़ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है, वह हमारे लिए कल्याणकारक है। हम तुम्हें बारंबार नमस्कार करते हैं। देवी तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों और शोकों को नष्ट कर देती हो तथा क्रोधित होने पर मनोवांछित सभी मनोकामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में आ चुके हैं उनको कभी कोई विपत्ति तो आती ही नहीं, वे तो दूसरों छोड़ दो उन पर कोई विपत्ति तो आती ही नहीं, वे तो दूसरों को भी शरण देने योग्य हो जाते हैं। देवी अंबिके तुमने अपने स्वरूप को अनेक भागों में बांट करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय इन धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया है, वह सब दूसरी कौन कर सकती थी। बेटा वहाँ पे जोत चल रही है, गिर जाओगे, रहने दो, मैं लगा दूंगी बात। नहीं वो नहीं लगेगा आपसे, आप बैठ जाओ। बोलो वहाँ जोत लग रही है। आपने मेरी वो सिल्वर वाली बॉल देखी जो आपको दिखाई थी? बाहर कुर्सी पे ही पड़ी हुई थी। आजा रहने दे रहने दे बेटा। उसमें माला में ना हाउ भी निकलता है कई बार। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाली शास्त्रों में आदि वाक्यों में तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन है तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो विश्व का अज्ञान में अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका रही हो। जहाँ राक्षस भयंकर विषैले सांप शत्रु और लिटेरों के सेना और दावानल हो, वहाँ तथा समुद्र के बीच भी रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो, इससे संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की भी पूजनीय हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक नभाते हैं, वे संपूर्ण विश्व का आश्रय देने वाले होते हैं। हे देवी आप प्रसन्न हो। जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र दूर करो। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी हम तुम्हारे चरणों में पड़े हुए हैं। त्रिलोकी की वंदनीय परमेश्वरी सब देवों और मनुष्यों को वरदान दो। देवी बोली, देवताओं मैं वरदान देने को तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा है वह वर मांग लो। संसार के लिए उस उपकारक वर को मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, हे सर्वेश्वरी तुम इस प्रकार तीनों लोगों की सारी बाधाओं को शांत करती रहो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी बोली, देवताओं वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के 2 महादैत्य पैदा होंगे। जब मैं नंद ग्वाले के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से पैदा हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उन दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले मैं
वैप्रचित नाम वाले दानवों का वध करूंगी। उन महादैत्यों का भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मृत्यु लोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदंतिका कहेंगे। देवी ने आगे कहा, फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों की स्तुति करने पर मैं पृथ्वी पर अयोनिजा रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों की ओर देखूंगी। अतः मनुष्य साताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुई शाखों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाख ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी प्रसिद्धि होगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नाम महादैत्य का वध भी करूंगी। इससे मेरा नाम भवानी दुर्गा के रूप में प्रसिद्ध होगा। फिर जब मैं भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर्वत पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय मेरा नाम भीमा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महाअसुर का व्रत करूंगी। उस समय सब लोग ब्राह्मणी के नाम से चारों तरफ मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी, तब तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का संहार करूंगी। इति देवी स्तुति नामक 11। श्यामा गौरी तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवजी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नयना, उज्ज्वल से दो नयना, चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला, रक्त पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी, के हरिवाहन राजत, खड़ग खपर धारी, मैया खड़ग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवक, सुर नर मुनि जन सेवक, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत सम ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर धाती, मैया महिषासुर धाती। धूम्र विलोचन नैना, धूम्र विलोचन नैना, निश दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी, चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे, मैया शोणित बीज हरे। मधु के कव गौ मारे, मधु के कव गौ मारे, सुर में हीन करे। ओम जय अम्बे गौरी, ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी, 64 योग निगावत, नृत्य करत भैरो, मैया नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ताल मृदंगा, और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी, तुम हो जग की माता, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता।
भक्तन की दुख हरता, संतन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार्य अति शोभित नर मुद्राधारी, मैया वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कांचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, मैया अगर कपूर बाती। के मार के तुम राजत, नगर कोट में विराजत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। माँ अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, मैया प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हर स्वामी, वांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी। जयकारा शेरावाली का बोल, साचे दरबार की जय। मैं सच्ची जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। कालका माई की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव की।